दूसरे चरण की यात्रा में पैरों को थोड़ा खोल लीजिए इसे और थोड़ा 2-4 बार हिलाइए, इसे ज़्यादा नहीं। अब शारीरिक रूप से कैसे हम स्वस्थ हों उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हल्का फुल्का ऐसे 8 बार 10 बार कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करिए। इसके बाद हम लोगों को सीधे लेट जाना है, पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद सेतु बंध आसन करना है, 5-5 बार करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए कमर को उठाइए और मन में 6 बार गिनिए, 1 2 3 4 5 6। फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। यही क्रिया 5 बार दोहरा दीजिए। ऐसा करने से आपके हृदय मजबूत हो रहे हैं, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी घुटना में दर्द नहीं होगा, कभी भी पाचन शक्तियां कमजोर नहीं होंगी। 5 बार। कम से कम 5 सेकंड होल्ड किया जाता है। इसे 5 सेकंड से लेकर के 2-2 मिनट तक, 5-5 मिनट तक होल्ड किया जाता है आसनों में। धीरे धीरे आराम आराम से आसन करते समय कोई हड़बड़ाहट, कोई बेचैनी मत रखिए। जितना हो सके उतना कमर को उठाइए, कमर पे भार नहीं दीजिएगा। आपके शरीर का भार एक तरफ घुटने के पास, एड़ी के पास और दूसरी तरफ कंधे के पास है। किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, गर्भाशय की बीमारी यानी माताओं और भाइयों का लगातार इस अभ्यास को 5 बार हो जाए। उठाइए, अब छोड़ दीजिए, पैर को थोड़ा पसारिए, पैर को पसारिए, हिम्मत न हारिए, अब प्रभु को न बिसारिए। थोड़ा पैर को हिलाई डुलाइए। अब यहीं से सीधे मरकट आसन की यात्रा शुरू करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथ को मोड़ करके अपने माथे के पीछे लगाइए और 3-3 बार इसको करेंगे 10 सेकंड होल्ड करने के साथ। मरकट आसन का पहला रूप, सांस भरते हुए पैर को दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, एड़ी एड़ी पर, घुटना घुटने पर 10 सेकंड रुकना है। 11 बार गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप सांसों को छोड़ते हुए पैर को बीच में ले आइए, फिर सांसों को भरिए और पैर को दूसरी तरफ ले जाइए। दोनों केहुनियां जमीन पर, केहुनी को जमीन पर सटाइए, ठेहुना ठेहुना पर, एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर, दोनों घुटना एक दूसरा पर रखिए। 10 सेकंड रुकिए। दोनों पैर सटा के करिए।
3 बार कर लीजिए, 6 बार। आप स्वयं गिनिएगा अपना 10 सेकेंड। यह आसन करने से पेट की चर्बी टूटेगी, पेट कम होगा, कमर पतला होगा, कमर दर्द ठीक होंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होगा, L1 से L5 मेरुदंड के निचले हिस्से को मजबूत करेगा। ऐसा करने से, सांस रोकने से जोड़ जोड़ में जो दर्द होता है वो भी नहीं होगा। आंखों को बंद करके भी इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। और अभ्यास के दौरान आपको ईश्वर नाम का जप करना है और बार बार प्रार्थना करनी है, हे परमपिता परमेश्वर, हे दिव्य शक्तियां, हे सारे देवी देवतागण, हे सूर्य महाराज, हे चंद्र महाराज, हे धरती माता, हे गौ माता, आप हमें स्वस्थ बनाइए, हमें सन्मार्ग की ओर ले चलिए। अब इसका दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में 2 फीट की दूरी बनाते हैं और सांस को भरते हुए दाहिने पैर को पहले जमीन पर, फिर बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के एड़ी पर रखने का प्रयास करते हैं। फिर गर्दन को बाईं तरफ, पैर दाईं तरफ 10 सेकंड रोकेंगे। फिर सांसों को छोड़ते हुए पैर को बीच में लाएंगे और दूसरी तरफ से यही क्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे। और 10 सेकेंड कैसे पूरा हो इस पर भी आपको नज़र बनाए रखना है। दुनिया का यह सर्वश्रेष्ठ आसन है कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए और जोड़ों में होने वाले दर्दों के लिए। एक एक आसन हमारे लिए अमृत समान प्रतीत हो रहे हैं। यह आसन बंदरों से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम मरकट आसन रखा गया है। बहुत आराम आराम से करेंगे। पैर को और फैलाइए, एड़ी को भी फैलाइए और घुटना को भी फैलाइए। जितना हो सके आप फैला करके इस अभ्यास को करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। तीन बार करना है।
10 सेकंड रोकना है। जब 3-3 बार हो जाए तो पैरों को पसार दीजिए। अब हाथों को खोल दीजिए। बायां पैर उठाइए और दाहिने हाथ में इसे पकड़ाइए और घुटना को सीधा करके निचले पैर को भी तानिए और गर्दन को दूसरी दिशा में ले जाइए। दस सेकंड रोकिए। इसको भी 3-3 बार करिए। अब दाहिने पैर को उठाकर बाएं हथेली में दीजिए, गर्दन दूसरी तरफ। निचला पैर सीधा, गर्दन को पूरा मोड़ेंगे। 10 सेकंड रोकेंगे। भयानक से भयानक, पुराना से पुराना, जटिल से जटिल कमर दर्द को जैसे आज आप कर रहे हैं इसी प्रकार आराम आराम से करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी भी आसन करते वक्त हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। यह ऐसा अभ्यास है कि बिना दवाई के भी आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि यह एक एक आसन औषधि के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। घुटना तानिए पूरा, रोके रहिए, दोनों कंधा जमीन पर सटा के रखिए। 3-3 बार कम से कम। रोज होल्डिंग टाइम को हम लोग बढ़ाएंगे। पहले 5 सेकंड था, अब 10 सेकंड हुआ है। 2-3 दिन 10 सेकंड ही करेंगे, फिर 4-5 दिन के बाद इसको 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, ऐसे कर करके कम से कम 30 सेकंड, आधा मिनट तो कम से कम करना चाहिए। जितना देर आप रोक रहे हैं वही फायदा है। अपने खान पान पर भी ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करने की आवश्यकता नहीं है।
संतुलित भोजन हो, संतुलित आहार हो, कौन सा बीमारी में कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा चीज़ नहीं खाना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बहुत तेल, घी, मसाला, गरम मसाला या मीट, मछली, अंडा खाने की ज़्यादा कोशिश ना करें। प्रयास करें कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, समझ दे दो, जिसके बदौलत हम अपने खान पान में भी परिवर्तन करें। भोजन में मोटा अनाज, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, सिंघाड़ा है, मड़ुआ है, इसका प्रयोग ज़्यादा करिए। गेहूं में ग्लूटेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो बहुत चिकना होता है, रबर के समान होता है। वह हमारे आंतों के लिए, पेट के लिए और शरीर के लिए अत्यंत ही घातक है। इसलिए गेहूं का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में ना करें। यदि संभव हो तो आप 6-7 अनाजों को मिलाकर आटा बनाइए और उसी का रोटी आप खाइए। अब इसको थोड़ा विश्राम दीजिए, पैर को पसारिए और थोड़ा पैरों को हिला डुला लीजिए। अब इसके बाद ठीक पेट के बल आ जाए और सीधे भुजंग आसन से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 21 बार कम से कम करेंगे, होल्डिंग के साथ करेंगे। उठाएंगे, 5 सेकंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। आपको स्वयं को गिनना है 6 बार। जब 5 सेकंड हो जाए, दस सेकंड का भी तनाव दे सकते हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास को कम से कम 11 बार तो जरूर होना चाहिए। दोनों एड़ियों को आपस में पीछे सटा सकते हैं। भुजंगासन का यह पहला स्वरूप, पहली प्रस्तुति, पहला स्टेप अपने आप में अत्यंत ही लाभकारी है। ध्यान रखिएगा कि नाभि प्रदेश जमीन में सटा हुआ हो। गर्दन को पीछे मरोड़ते हुए दोनों आंखों का इस्तेमाल छत को निहारने पर, देखने पर हो। फिर धीरे धीरे वापस जितना देर रोकेंगे, यदि पेट निकला हुआ हो तो पेट के चर्बी को भी तोड़ने की ताकत इस भुजंगासन में है। अनेकों लाभ
अनंत लाभ है भुजंगासन के। रोकिए, नाभि को जमीन में सटाइए, पीठ को पीछे से मरोड़िएगा तो कमर के निचले हिस्से पर धीरे धीरे दबाव बनेगा। इसमें आप विश्राम भी थोड़ा ले सकते हैं। यदि 4-5 बार हो जाए तो ऐसे माथा को रख दीजिए इस पर और 3-4 बार धीरे धीरे सांस भरिए छोड़िए। गर्दन को दूसरी तरफ थोड़ा घुमा, बीच बीच में थोड़ा विश्राम दे के करना चाहिए। लगातार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 5-6 बार और जो बचा हो उसको पूरा करिए। अब इसका दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। दोनों हथेली को साइड में लाते हैं, सांस भरते हुए केवनी जितना मुड़ा हुआ उतना ही मोड़ेंगे। ऐसे पांच बार सीधे सीधे करेंगे और 3-3 बार तिरछा घुमा करके करेंगे। अब गर्दन को दाहिनी तरफ से घुमाइए और अपने एड़ी को देखिए और कमर को देखिए। पूरा आपका नितंब, पूरा पैर दिखेगा। ये धीरे धीरे दूसरे तरफ से तिर्यक भुजंगासन।
थोड़ा विश्राम करिए, दोनों हथेली को कमर के पास। पांच पांच बार शलभासन करिए। दोनों हथेली जांघ के नीचे लगाइए और एक एक पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। घुटना सीधा रखिए। 30 डिग्री पर लगभग उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसे धीरे धीरे 40-45 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। होल्ड 5 सेकंड जरूर करिएगा। पूरे तलवे को तानिए, अंगुली को तिरछा, सीधा। ठुड्डी यदि जमीन में गड़े तो गाल ऐसे कर दे, इस प्रकार करके कर सकते हैं। गाल को घुमाते रहिएगा, गर्दन को, कभी बाएं कभी दाएं, तो गर्दन का मसाज होगा। अब दोनों पैरों को पीछे से मोड़िए और एड़ी को पकड़ने का प्रयास करिए और पैर को पीछे की तरफ तानना है, तो आपका घुटना भी उठेगा और आगे से सीना भी उठेगा। ऐसे प्रयास करेंगे। पैर को तानना है पीछे, हाथ को खींचना नहीं है। हाथ ढीला रहेगा और पैर पीछे की तरफ खींचिएगा तो हो जाए। इसे भी 3 बार करिए कम से कम। होल्ड करिए, जितना हो रहा है उतना करिए। ये धनुरासन है। धनुष की तरह शरीर बना रहे हैं। आपका पेट की चर्बी कटेगी, घुटना दर्द भी इससे ठीक होगा, जांघ की चर्बी भी घटेगी और कमर दर्द के लिए तो रामबाण है ही। एक बार और करिए। अब पैर को पसार और बाएं करवट हो करके और एक एक पैर को थोड़ा उठाइए, ऐसे 5-5 बार। जब 5 बार हो जाए तो दूसरे तरफ से भी कर। पैर एकदम सीधा रखिएगा। फिर पेट के बल और एक अभ्यास और करिए। दोनों हाथ को बांध करके मुट्ठी और कमर के पास रखिए और आगे से सीने को उठाइए।
छोड़ दीजिए, थोड़ा विश्राम करिए। बाएं करवट होकर के बैठ से अभी हम लोग योग प्राणायाम आसनों की दुनिया में कुछ अभ्यास किए और 2-3 अभ्यास थोड़ा वज्रासन में बैठ गए। इस प्रकार से सिर्फ वज्रासन में यदि आप 10 मिनट बैठते हैं सिर्फ वज्रासन में, तो जिंदगी में कभी आपको गैस कब्ज नहीं बनेगा। जब गैस कब्ज नहीं बनेगा तो जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। जब पेट साफ होगा, शौच क्लियर हो जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी, शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, तो कोई बीमारी नहीं होगी। सीधा बैठना है। भोजन करने के उपरांत 10 मिनट बैठना चाहिए, यदि समय है तो आधा घंटा बैठना चाहिए, और 10 मिनट तो कम से कम। पिंडली दबने से आपकी थकान भी मिट जाएगी, और पाचन तंत्र के लिए तो अमृत है यह वज्रासन। अब इसी आसन में आप थोड़ा मंडूक आसन करिए। हाथ को आगे ले जाकर अंगूठा अंदर करते हैं, मुट्ठी बांध लेंगे और यहाँ से करिए नाभि पर, और आगे की ओर झुक जाइए और 10 बार कपालभाति लगाइए। ऐसे हमारे 10 बार कपालभाति। बहुत अच्छा हो जाए तो फिर ऊपर उठिए। इस क्रिया को 10 राउंड करिए आप, करते रहिए। शरीर का भार छोड़ दीजिए मुट्ठी पर, और कमर में दर्द हो तो मंडूकासन में कपालभाति नहीं लगाना है, केवल आपको गर्दन उठाना है आगे से, ठीक। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो मंडूकासन लगाएंगे, तो और उसमें कपालभाति भी लगाएंगे। कम से कम 5 बार तो जरूर किया करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि पैंक्रियाज आपका एक्टिव हो जाएगा, और पैंक्रियाज जब आपका एक्टिव हो जाएगा तो इंसुलिन जो उसमें स्रावित होता है हार्मोन्स, वो आपका संतुलित रूप में बनेगा, तो जीवन में कभी भी मधुमेह की बीमारी नहीं होगी। आजकल शुगर की बीमारियां भी तेजी से घर घर पांव पसार रही हैं। इसलिए मंडूकासन का अभ्यास आप जरूर किया करिए। 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, जितना संभव हो सके। इसको करने से शुगर तो ठीक होगा ही होगा, इसको करने से आप करते रहिएगा। मैं थोड़ा लाभ का चर्चा कर रहा हूँ। मंडूकासन का अभ्यास करने से फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। आजकल 80% लोगों को फैटी लीवर है, अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं। LFT टेस्ट कराइएगा, SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, लीवर फंक्शन खराब हो गया है, तो ये मंडूकासन का अभ्यास प्रतिदिन 10 से 20 बार करें, आपका लीवर ठीक हो जाएगा, लीवर रिकवर कर जाएगा। किडनी की समस्या, आजकल बहुत लोगों को पथरी हो रहा है किडनी में। पानी खूब पीजिए, मंडूकासन में कपालभाति लगाइए, कभी भी आपको किडनी में पथरी होने की संभावना नहीं रहेगी। और यदि पथरी बना हुआ भी है तो ऐसा करेंगे तो टूट करके वो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। लगातार करिए। यह अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी और गर्भाशय के लिए भी अत्यंत ही प्रभावशाली। बहन जी थोड़ा माथा ऊपर उठाना है, हाँ, दोनों कंधा बराबर गिरना है, और इस अभ्यास को करना है 8 से 10 राउंड जरूर किया करें। तो इस अभ्यास को प्रतिदिन करेंगे। और ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप आइए, और ब्रिजमोहन योग जो चैनल हम सबका है उसका आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और योग रूपी गंगा में आप रोज स्नान करते रहें। आज
नहीं तो कल आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है।